अब एक केस जो लास्ट बचा वो क्या है कि लिंक लिस्ट को आप रिवर्स कैसे कर सकते हैं, राइट। तो रिवर्स करने का तरीका मैंने क्या बोला था, दो तरीका है करने का, या तो आप एक बार एक नया नोड बनाए हर नोड के लिए और उसके साथ साथ उसको रिवर्स करते जाए। दूसरा तरीका क्या है, ये सेम रहेगा, जैसे हम लोग ने प्रीवियस दो वैल्यूज़ लेके हम लोग ने ट्रैवल किया ना, वैसे करके हम लोग लिंक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का तरीका आपको बताया जाए। तो ये जैसे लिंक लिस्ट है, अब मान लीजिए इसी को हम लोग को रिवर्स करना है, ठीक है। तो अगर ये लिंक लिस्ट रिवर्स्ड हो जाता है, मान लीजिए लिंक लिस्ट अगर रिवर्स हो गया तो लिंक लिस्ट कैसा बन जाता है, ऐसा बनता कुछ कि पहले 1 होता, फिर एड्रेस आता, फिर क्या होता 4 होता, राइट, फिर इसका अपना एड्रेस होता, फिर ये किसको पॉइंट करता 5 को पॉइंट करता, और ये अब नल हो जाता। तो ये कैसा बन गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, पूरा उल्टा हो गया। मतलब यहाँ पे हेड क्या था, ये था, यहाँ पे टेल क्या है, ये है। अब हेड यहाँ पे क्या होगा 1 हो गया, टेल क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि यार ये तो सिंपल है कि जो हेड और टेल का पोजीशन एक्सचेंज कर दो, वैसा नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 जो है 4 को पॉइंट कर रहा है, बट यहाँ 1 4 को पॉइंट कर रहा है क्या, नहीं, नल को पॉइंट कर रहा है, तो इसको पीछे नहीं ला सकते, राइट। मैंने वही बताया कि भाई ये सिर्फ आगे पॉइंट कर सकता है, पीछे नहीं पॉइंट कर सकता, क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट है। तो उसके लिए हम लोग एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये इसको कैसे पॉइंट करे, इसका नेक्स्ट इसको कैसे पॉइंट करे, और इसका नेक्स्ट नल को कैसे पॉइंट करे, जो कि वही यहाँ पे हो रहा है, राइट। अगर आप इधर पे देखिए ये वाला पार्ट पे, तो वही हो रहा है, राइट, यहाँ पे। तो उसका अब चलिए तरीका पता करते हैं, ठीक है। उसके लिए पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिसमें अपना एक नया नोड लेके उसके बाद हर बार वो नया नोड के हेल्प से आप कर सकते हैं। मतलब आपको क्या है, हर बार एक स्टोरेज में आपको एक नोड, मतलब ये आपको O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, ठीक है। क्योंकि जितना लिंक लिस्ट का आपका साइज़ है उतना आप दोबारा एक लिंक लिस्ट बनाने वाले हैं, बट रिवर्स ऑर्डर में बनाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका स्टोरेज जो है वापस उतना ही लगने वाला है जितना ऑलरेडी आपका लिंक लिस्ट पहले से बना हुआ है। तो पहले ये तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टोरेज स्पेस जो है O ऑफ n ना लगे, O ऑफ 1 लग जाए। मतलब आप सिंपली बस वेरिएबल के हेल्प से रिवर्स कर देंगे, आपको अलग से बार बार नोड बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले नोड वाला पार्ट देख लेते हैं। नोड वाला पार्ट में पहले मेरे को पता है क्या है कि ये क्या है, हेड है, राइट, ये क्या है, टेल है। तो मैं क्या करूँगा, हेड का एक टेम्प वैल्यू रखूँगा। मैंने बताया कि हेड का कभी आप रेफरेंस गलती से भी मत चेंज करिएगा, वरना क्या होगा कि यही पार्ट डिलीट हो जाएगा, और क्योंकि इसी को कोई पॉइंट नहीं कर रहा तो पूरा लिंक लिस्ट ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या किया, हेड का एक रेफरेंस ले ले, किस में, टेम्प में, ठीक है। तो टेम्प के पास क्या है, अभी हेड है, और एक अब वेरिएबल ले लेते हैं, और एक वैल्यू ले लेते हैं, जो क्या करेगा ना कि जो अब मैं नया लिंक लिस्ट बनाऊँगा उसको रिफ़र करने के लिए उस पर ये पॉइंट करे, ठीक है। इसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, और एक वैल्यू ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे उसके लिए क्या ले लूँ, न्यू टेम्प करके ले लेते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू क्या ले लेते हैं, न्यू टेम्प। और ये फिलहाल क्या रहेगा, ये भी फिलहाल रहेगा मेरा, ये स्टार्टिंग में मेरा नल रहेगा, मान लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या रहेगा, नल रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, पहले इस पर आइट्रेट करूँगा, इस पर आइट्रेट करूँगा। आइट्रेट के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, वाइल टेम्प, राइट, क्योंकि टेम्प मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को पॉइंट कर रहा है। तो जब तक टेम्प नल नहीं है तब तक मैं वाइल के अंदर रहूँगा। तो यहाँ पे मैं पहले क्या लिखूँगा कि इफ़, ये मैंने देख लिया टेम्प नल नहीं है, टेम्प नल नहीं है तो अंदर आया, और मैं क्या करूँगा, पहले एक नया नोड बनाऊँगा, क्योंकि मैंने बताया कि हर बार मैं नया नोड बनाऊँगा। तो एक नोड बनाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए नोड इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है, न्यू नोड। और इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि मेरे को इसके अंदर कंस्ट्रक्टर का वैल्यू चाहिए। तो इधर मैं क्या डालूंगा कि मेरा जिस हेड जिसको पॉइंट कर रहा है या फिर टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू। तो मतलब इस पार्ट में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टेम्प डॉट गेट वैल आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। ये पार्ट कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। तो इससे क्या होगा, नया नोड जो बना उसमें करेंट जो टेम्प का वैल्यू है इसमें आ गया। और फिर मैं क्या करूँगा कि इस नोड को कौन पॉइंट करेगा, इस नोड को पॉइंट करेगा मेरा, इस नोड को मेरे को पॉइंट करना चाहिए न्यू टेम्प, राइट, क्योंकि न्यू टेम्प मेरा करेंटली क्या है, नल है। तो न्यू टेम्प किसको पॉइंट करेगा, नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए मेरा जैसे फर्स्ट वैल्यू क्या था 5 और ये था, और टेम्प भी यहीं पे है, राइट, क्योंकि मैंने ये पार्ट यहाँ पे किया। तो पहले क्या बना, यहाँ पे एक नया नोड बना जिसकी वैल्यू 5 है, ठीक है। अभी इसका एड्रेस अभी नल है क्योंकि मैंने अभी कुछ रखा नहीं, और इसको अब ये नया वैल्यू को कौन पॉइंट कर रहा है, न्यू टेम्प, जो कि NT है। अब मेरे को इसका नेक्स्ट सेट करना है, NT का नेक्स्ट सेट करना है। तो NT का नेक्स्ट में मैं क्या डालूंगा, जो कि टेम्प का नेक्स्ट डालूंगा तो फिर ये सीधा हो जाएगा, बट मेरे को वो नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए
कि ये नल रहे, फर्स्ट टाइम जो वैल्यू है तभी नल रहे, बट जब नेक्स्ट टाइम जो वैल्यू आएगी जो कि यहाँ पे क्या आएगी -4, और इसका जो नेक्स्ट है ना वो इसको पॉइंट करे, राइट। मेरे को ये चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस कि जो नेक्स्ट नोड आएगा वो इसको पॉइंट करना। तो उसके लिए हम लोग को क्या है ना, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक चेक लगाना पड़ेगा। वो चेक क्या है ना कि मान लीजिए जो मेरा ये न्यू टेम्प इक्वल टू नल है, मैं जब नया नोड बना दिया हूँ, नया नोड बनाने के बाद ना यहाँ पे इफ़ चेक डाल दूँगा। मैं क्या देखूँगा, पहला बार जब अगर मेरा न्यू टेम्प जो न्यू टेम्प है, ठीक है, अगर ये पहला बार नल नहीं है तो एक केस, बट मान लीजिए अगर नल है, मतलब क्या है नल इन द सेंस कि मान लीजिए कि जस्ट अभी मैं नोड बनाया हूँ जो कि मेरा फर्स्ट नोड है, राइट। ये मेरा फर्स्ट नोड है, जस्ट मैंने इस नोड को बनाया है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो पार्ट है जो कि है न्यू टेम्प इक्वल टू नोड, ये मैं इसमें रखूँगा। तो इससे क्या होगा, न्यू टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे न्यू नोड बना है कि नहीं, मैंने एक नया लिंक लिस्ट ही मैंने एक तरीके से बना रहा हूँ यहाँ पे, और न्यू टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। मतलब एल्स में क्या आएगा यहाँ पे, न्यू टेम्प इक्वल टू क्या आएगा, नोड आएगा। अब दूसरा बार वापस जब मैं वाइल में आऊँगा, और ये तो ठीक है, ये क्या है, इफ़ और एल्स एक पार्ट आएगा, ठीक है। मैं वापस इसको ज़रा लिख दूँ थोड़ा, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। मैं इसको कोड के तरीके से वापस लिखने का ट्राई करता हूँ। मैं वापस यहाँ पे पहले लिंक लिस्ट बना देता हूँ। 5 एड्रेस, ये नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, ये -4 ये एड्रेस, ये नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, ये 1 है, ये एड्रेस है, ये हेड है, और ये टेल है। और मैंने क्या किया, हेड पे एक नया टेम्प भी रख लिया, और एक नया न्यू टेम्प तो मैं नल रखूँगा, ठीक है। न्यू टेम्प तो पहले नल रखना पड़ेगा। तो पहले एक बार ना साइड में फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन लिखते लिखते इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक बार फंक्शन लिखते लिखते अगर करता हूँ, इसका नाम क्या रखता हूँ, रिवर्स रखता हूँ, ठीक है। रिवर्स रख देता हूँ, इसको कोई पैरामीटर नहीं चाहिए। इसके अंदर आया, इसके अंदर आने के बाद पहले मैं क्या बताया, क्या क्या चाहिए। पहले तो एक चीज़ चेक करना पड़ता है हमेशा कि मेरा लिंक लिस्ट कहीं एम्प्टी ना हो, ठीक है। बस एक ये देख लेते ताकि ये नहीं है तो फिर रिटर्न ही हो जाओ। रिवर्स करने का सेंस ही नहीं बनता कि अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी हो या तो बस एक ही एलिमेंट हो लिंक लिस्ट में, दोनों केस में आपको रिवर्स करने का जरूरत नहीं है। तो मैं क्या देखूंगा कि इफ़ दिस डॉट साइज जो मेरा प्रॉपर्टी है, अगर वो मेरा लेस देन 2 है, मतलब क्या है कि या तो एक ही एलिमेंट है या तो उससे कम है। एक है तो एक ही एलिमेंट है उसमें, एक से भी नहीं कम है, मतलब एक से भी कम है, मतलब क्या है, लिंक लिस्ट ही खाली है। तो या तो एक एलिमेंट है या खाली है, दोनों केस में क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। मतलब मेरे को उसको रिवर्स करने का तो जरूरत है ही नहीं, एटलीस्ट 2 होना चाहिए तब तो मैं रिवर्स करूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मेरे को 2 वेरिएबल्स चाहिए। पहले मैं क्या करूँगा, टेम्प को हेड पे पॉइंट करा लूँगा, ठीक है। और दूसरा मैं क्या कर दूंगा कि मेरा न्यू टेम्प को मैं एंटी मान लेता हूँ, ठीक है। न्यू टेम्प को मैं स्टार्टिंग में क्या रख रहा हूँ, नल रख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोला, आइटरेट करूँगा, और आइटरेट करते हुए बार बार एक नया नोड बनाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, वाइल टेम्प, क्योंकि मेरे पास हेड का एड्रेस किस में लिया हूँ, मैंने टेम्प में लिया हूँ, राइट, टेम्प में लिया हूँ। अब मैंने क्या बोला था यहाँ पे, पहला कंडीशन मैंने क्या बोला था इफ़ में, कि मेरा जो एंटी है, राइट, एंटी, अगर एंटी नल नहीं है तो एक केस, ठीक है। बट अगर एंटी नल है, अगर एंटी नल है तो दूसरा केस। दूसरा केस में मैंने क्या बोला था करूँगा, दूसरा केस में बोला था अगर एंटी नल है तो सिंपली क्या कर दूंगा, एंटी इक्वल टू नया नोड, जो भी अभी नोड बनाऊंगा। नोड कहाँ बनाऊंगा, वाइल के अंदर आते ही, क्योंकि टेम्प नल नहीं है तो पहले मैं क्या करूँगा, नोड बनाऊंगा, राइट। तो लेट नोड इक्वल टू क्या रखूँगा, न्यू नोड, न्यू नोड बनाऊंगा। और इसके अंदर वैल्यू क्या रहेगा, जो मेरा टेम्प का गेट वैल्यू रहेगा, राइट, टेम्प का गेट वैल्यू रहेगा इसका वैल्यू, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ाते ताकि ये सही हो जाए। ये हुआ नोड में न्यू नोड आ गया, उसमें टेम्प डॉट गेट वैल्यू करते हो। गेट वैल्यू क्या फंक्शन है, गेट वैल्यू फंक्शन है, ठीक है। और एंटी अगर नल है तो फर्स्ट टाइम क्या कर दिया, नोड पे पॉइंट कर दिया। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये पार्ट क्या चेक करेगा, पहले मेरा ये वाला पार्ट क्या चेक करेगा कि मेरा जो साइज़ है या 2 से कम नहीं है ना। 2 से कम मतलब क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। 1 है मतलब क्या है, लिंक लिस्ट एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट उसको रिवर्स क्यों करे। 0 है तो लिंक लिस्ट एम्प्टी है, उस भी केस में मेरे को रिवर्स करने का जरूरत नहीं है। तो वो केस मैंने इफ़ में चेक कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्प इक्वल टू हेड, जो कि यहाँ पे देखिए टेम्प कहाँ है, हेड पे आ गया है, ठीक है। फिर एंटी इक्वल टू नल, न्यू टेम्प अभी फिलहाल किसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है।
न्यू टेम्प किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा न्यू टेम्प। अब क्या है, वाइल टेम्प, पहले टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को। तो वाइल टेम्प मतलब कि जब तक मेरा जो भी जिसको मैं देख रहा हूँ, जैसे कि जो टेम्प वेरिएबल जब तक नल नहीं है तब तक आइटरेट करो, राइट। तभी तक आप आइटरेट कर सकते हैं जब तक आप नल को नहीं पॉइंट कर रहे हो। तो पहले इस नोड पे हम वाइल टेम्प, तो अभी नल है नहीं है, राइट, ये कुछ तो है, नल नहीं है, तो मैं इधर पे आया, एक नया नोड बनाया जिसमें टेम्प का गेट वैल्यू डाल रहा हूँ। टेम्प का गेट वैल्यू मेरे को क्या देगा, 5 देगा, और नया नोड बनेगा तो पहला नोड यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, राइट। और स्टार्टिंग में इसका नेक्स्ट क्या रहेगा, नल रहेगा। अब देखिए मैं क्या देख रहा हूँ कि एंटी पहले से नल नहीं है क्या, मतलब एंटी में कुछ है क्या, फॉल्स है, एंटी नल है, तो इफ़ नल क्या रहेगा, फॉल्स देगा ये पार्ट। तो मैं एल्स में आऊँगा, एल्स में मैंने क्या किया, एंटी इक्वल टू नोड, मतलब ये नोड है, राइट, इस नोड को अब क्या है, एंटी रिफ़र करेगा, इस नोड को कौन है, एंटी रिफ़र करेगा। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा फिर से, मतलब मैं क्या करूँगा कि एल्स पार्ट के अंदर, जो कि यहाँ पे अभी मैं एल्स पार्ट के अंदर आया, एल्स पार्ट के अंदर आने के बाद मैं क्या करूँगा कि टेम्प को टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इससे टेम्प भी आगे बढ़ेगा। तो अब देखिए, अब इस लाइन की वजह से क्या हुआ, ठीक है, इस लाइन की वजह से क्या हुआ, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट, टेम्प अब यहाँ आ गया। अब फिर यहाँ आने के बाद देखेंगे क्या, वाइल टेम्प, तो ऑब्वियसली टेम्प तो एक नोड है, फॉल्स नहीं है। फिर इधर पे आएंगे, इधर आने के बाद फिर मैंने क्या किया, एक नया नोड क्रिएट किया, और अंदर वैल्यूज़ पर क्या आ जाएगा, 5 के जगह पे, 5 के जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि वैल्यू जो है -4 आया, वैल्यू क्या है यहाँ पे, -4 आया, ठीक है। तो जो नया नोड बनेगा उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, -4 रहेगी, और इसके नेक्स्ट तो नल ही रहेगी, राइट। अब फिर यहाँ पे देखिए इफ़ एंटी, अब एंटी नल नहीं है, राइट, क्योंकि एंटी एक को पॉइंट कर रहा है, तो नल नहीं है। तो अब अंदर आके अब देखिए क्या करना है, ये जो नया नोड बना है इसका नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे चाहिए, समझ रहे, क्योंकि अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ लिंक लिस्ट। तो अगर मैं वापस इसका नेक्स्ट इसका कर दूँ तो इसमें और इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा, राइट। मेरे को क्या चाहिए कि इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करे, ठीक है। तो अभी इसका रेफरेंस किसके पास है, नोड के पास है, इसका रेफरेंस किसके पास है, एंटी के पास है। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि नोड का नेक्स्ट, नोड का, ठीक है, नेक्स्ट किसको पॉइंट कर दे, एंटी को, तो ये पार्ट तो इस्टेब्लिश हो गया। और फिर मैं क्या करूँगा, एंटी को यहाँ ला दूँगा, ठीक है, ताकि जब बाद में फिर से नया नोड आएगा ना, तब क्या होगा कि फिर मेरे को इसको इधर पॉइंट करने के लिए रेफरेंस किसके पास रहेगा, वापस से एंटी के पास ही रहेगा। तो मैं क्या कर दूँगा, एंटी इक्वल टू नोड कर दूँगा, ठीक है। बस यही एक एक्स्ट्रा यहाँ पे फंक्शन में आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ के पार्ट में आऊँगा, इफ़ के पार्ट में आऊँगा, और यहाँ पे क्या लिख दूँगा, सिंपली यहाँ क्या करूँगा, पहले तो नोड जो है उसका जो गेट नेक्स्ट है, सेट नेक्स्ट, गेट नेक्स्ट नहीं, सेट करना पड़ेगा मेरे को। तो सेट नेक्स्ट, इसमें मैं क्या कर दूँगा, सेट नेक्स्ट में जो मेरा करेंट नोड है, सॉरी जो एंटी है, राइट, जो मेरा प्रीवियस नोड है वो, और फिर मैं क्या कर दूँगा, एंटी को क्या कर दूँगा, इक्वल टू सिंपली नोड कर दूँगा। तो यही मेरा लॉजिक है जो क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। अब यही चीज़ देखें तो इस केस में देखें तो फिर क्या होगा, पहले तो ये हुआ, राइट, पहले 5 आया, फिर ये हुआ, फिर जब -4 हुआ, स्टार्टिंग बार एंटी यहाँ था, जब -4 आया तो पहले इसका नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, जहाँ एंटी है फिर एंटी को यहाँ ला दिया, एंटी यहाँ पे, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, फिर मैंने क्या कर दिया, इसका नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया यहाँ पे जो कि एंटी था, और फिर एंटी को मैंने यहाँ ला दिया। और फिर जब इसके आगे जाऊँगा जो कि क्या रहेगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट जब मैं करूँगा तो मैं नल पे आ जाऊँगा, और ये केस फॉल्स होगा, राइट, वाइल टेम्प का वैल्यू फॉल्स रहेगी, तो मैं वाइल के बाहर ही आ जाऊँगा। तो बस देखिए मतलब मेरा लास्ट वैल्यू पे कौन एंड किया, एंटी। और अगर अब देखें तो मेरा वैल्यू किधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मेरा हेड अब क्या हो जाना चाहिए, एंटी मेरा हेड होना चाहिए, और टेल क्या होना चाहिए, जो मेरा फर्स्ट वैल्यू जो कि मेरा करंट हेड है। करंट हेड कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको, राइट। तो वो चीज़ मेरे को कहाँ करना पड़ेगा, वाइल लूप से निकलने के बाद, मतलब वाइल लूप से जब मैं बाहर आ जाऊँगा तो मैं सिंपली क्या कर दूँगा, यहाँ पे वाइल लूप से जब मैं बाहर आ जाऊँगा तो यहाँ पे क्या करूँगा, वाइल लूप से बाहर आने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना है ना। तो पहले मैं क्या करूँगा कि जो मेरा टेल है,
जो करंट टेल है उसको मैं क्या कर दूंगा, हेड कर दूंगा, जो मेरा करंट हेड है, ठीक है। और फिर मैं क्या कर दूंगा, जो मेरा करंट हेड है उसको मैं क्या कर दूंगा, जहाँ पे मेरा एंटी है, राइट, क्योंकि एंटी ही मेरा कहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, ठीक है। तो यही गाइस जो है लॉजिक है, क्या है, लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का। अब ये फंक्शन को अगर मैं उठा लूँ पूरा, इसको उठा के ले जाता हूँ VS कोड में और ट्राई करते कि काम कर रहा है कि नहीं कोड, ठीक है। तो ये फंक्शन कहाँ ख़त्म हो रहा है, डिलीट वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको करके सेव करते हैं, ठीक है। ये है रिवर्स का। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा देर ये डिलीट और ये प्रिंट को थोड़ा देर के लिए अभी रोकते हैं, क्योंकि मेरे को अभी देखना रिवर्स हुआ कि नहीं। तो स्टार्टिंग में तो पहले क्या लिंक लिस्ट है 5 4 3, अब क्या आना चाहिए 3 -4 5 आना चाहिए, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले रिवर्स कॉल करता हूँ, रिवर्स कॉल कर दिया। अब मैं फिर क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लिंक लिस्ट रिवर्स हुआ है कि नहीं। पहले स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, क्लियर किए, देखते हैं। अब ये कह रहा है दिस डॉट साइज इज लेस देन 2, ठीक है। साइज़ प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब फंक्शन है, प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो मैंने किया बेसिकली क्या, ये प्रॉपर्टी है, इसको मैंने फंक्शन की तरह यूज़ कर लिया था। फिर से स्क्रीन क्लियर करते हैं, रन करते हैं। अब क्या आ रहा है, ओह ये सब प्रॉब्लम्स ध्यान देना चाहिए था बेसिकली मेरे को, ये कि ये सब इंस्टेंस वेरिएबल्स है ना। इंस्टेंस वेरिएबल को मेरे को हमेशा दिस से रेफ़र करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उस सब के लिए। वापस स्क्रीन क्लियर करते हैं, वापस रन करते हैं और ये देखिए अब क्या है, लिंक लिस्ट रिवर्स हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले क्या था 5 -4 3, अब क्या है 3 -4 5। एक काम करते हैं, एक वैल्यू और बढ़ा के देखते हैं। पहले एक वैल्यू और ऐड कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या ऐड कर देता हूँ, LL डॉट ऐड कर देता हूँ, कितना 10 ऐड करके देख लेता हूँ, ठीक है। 10 ऐड हो गया, ठीक है। वापस जाता हूँ, यहाँ पे क्लियर करता हूँ लिंक लिस्ट को, मतलब उसको। और फिर देखिए, अब देखिए 5 4 मतलब 5 -4 3 10, अब क्या हो गया 10 3 -4 5। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ, लिंक लिस्ट रिवर्स हो गया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या था कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हर बार एक नया स्टोरेज वेरिएबल, हर बार एक नया स्टोरेज वेरिएबल ले रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा ना कि अब आपको मैं क्या सिखाऊंगा कि अब बिना स्टोरेज, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए अब हर बार एक नया नोड क्रिएट कर रहे हैं, ये जो पार्ट है, मतलब एक तरीके से आपने क्या किया, पूरा का पूरा लिंक लिस्ट को आपने कॉपी किया है, राइट। मतलब जो पहले से लिंक लिस्ट है उसको यूज़ करके हर बार अपने एक नया नोड बनाया, एक नया लिंक लिस्ट बनाया, बट उसका आपने बस ऑर्डर चेंज किया। तो आपने क्या किया, O ऑफ n का स्पेस ले लिया, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई रिवर्स करे बट बिना नया लिंक लिस्ट बनाए, मतलब बिना एक भी एक्स्ट्रा नोड बनाए आप क्या कर सकते हैं, उसको रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो इसका एक बार चलते हैं लॉजिक और इसका लॉजिक को समझते हैं कैसे होगा। तो वापस आते हैं यहाँ पे, इस सब पार्ट को एक बार फिर से उड़ाते हैं और अब समझते हैं वापस से लॉजिक में क्या बोल रहा हूँ। अब इसको हम लोग करेंगे किससे पता है, बस पॉइंटर्स के हेल्प से। तो वापस से अगर मैं लिंक लिस्ट बना दूँ वही वाला सेम टू सेम, जो कि क्या होगा 5 होगा, यहाँ पे रहेगा क्या मेरा एड्रेस रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा वापस से दूसरा वैल्यू -4 था एड्रेस, ठीक है। तीसरा वैल्यू यहाँ पे क्या था 1 था और ये नल था, ठीक है। यहाँ क्या पॉइंट कर रहा था, हेड पॉइंट कर रहा था, यहाँ क्या कर रहा था, टेल पॉइंट कर रहा था। अब मैंने जो आपको डिलीट करने वाला केस बताया था ना, जिसमें हम लोग 2 वेरिएबल्स ले रहे थे, वही तरीका रहेगा, बट इस बार क्या है उसको हम लोग ट्रैवर्स करने के लिए काम करेंगे। इस बार हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे कि 2 वेरिएबल्स ले लेंगे। पहले तो टेम्प में हेड चाहिए हमेशा की तरह, क्योंकि पहले लिंक लिस्ट पे आइटरेट नहीं करेंगे तो हम लोग सब वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करेंगे। ये चीज़ क्या कर देगा, यहाँ पे एक टेम्प बना दिया, राइट। यहाँ पे इसने क्या बना दिया, एक टेम्प बना दिया। अब हम लोग 2 वैल्यू लेंगे, एक मान लीजिए ना फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरा को क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे, ठीक है। एक क्या है फर्स्ट है, दूसरा क्या है मेरा सेकेंड है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे वो देखिए। पहले में स्टार्टिंग में फर्स्ट को क्या करेंगे, नल रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट को क्या करते हैं, नल पे रखते हैं, और सेकंड को क्या करेंगे हम लोग, सेकंड को क्या करते हैं, हेड करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि सेकंड भी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, सेकंड भी यहाँ पे आ गया और फर्स्ट अभी नल है। अब हम लोग क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे, वाइल टेम्प, मतलब जब तक टेम्प नल नहीं है तब तक आइटरेट करो, ठीक है। आइटरेट करने के बाद अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे नया नोड, पहले नया नोड तो वैसे बनाने का जरूरत नहीं क्योंकि सेकंड ही मेरा नया नोड है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है ना, बस रेफरेंसेस चेंज करते जाना है। जैसे ये पहले सेकंड है, यहाँ पे देखिए ये सेकंड है, राइट, ये वाला पार्ट सेकंड है। अब पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट को यहाँ पे लाऊंगा,
फर्स्ट को यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है, फर्स्ट को यहाँ पे लाऊंगा, वो भी कैसे लाऊंगा वो समझिए मैं क्या बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं क्या चेक करूँगा ना, मैं फर्स्ट में मतलब स्टार्टिंग में क्या चेक करूँगा वो बोल रहा हूँ कि मैं पहले, मेरे को पता है कि मेरे को सबका जो ये वाला ऑर्डर है, ये इसके जगह पे मेरे को ऐसा चाहिए, रिवर्स में चाहिए। तो पहले मैं क्या करूँगा कि पहले ये जो नेक्स्ट को जिसको पॉइंट कर रहा है ना, उसको अलग और एक टेम्परेरी वेरिएबल में रखते हैं। इसको मान लीजिए मैं स्टोर में रख लेता हूँ, ठीक है, एक स्टोर नाम है, उसमें मैं क्या करूँगा, टेम्प में आने के बाद पहले मैं एक स्टोर वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट स्टोर इक्वल टू क्या रख लेता हूँ, सेकेंड डॉट नेक्स्ट, कि सेकेंड जिसको पॉइंट कर रहा है उसका मैंने क्या किया, रख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब स्टोर में मेरे को किसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया, स्टोर में इसका वैल्यू आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा सेकंड है और फर्स्ट फिलहाल क्या है, मेरा नल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा कि पहले सेकंड का जो, सॉरी सेकंड का बोल रहा हूँ, उल्टा बोल दिया, एक सेकंड। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरा फर्स्ट है ना, जो मेरा फर्स्ट है वो किसको पॉइंट करे, तो सॉरी मैं सही लिख रहा था, मैंने गलत लिख दिया एक्चुअली। जो सेकंड का नेक्स्ट है ना, जो सेकंड का नेक्स्ट है वो फर्स्ट को पॉइंट कर दे। वो किसको पॉइंट करे, फर्स्ट को पॉइंट करे। तो इस केस में देखिए क्या होगा, फर्स्ट नल है, सेकंड ये है, सेकंड का नेक्स्ट नल को पॉइंट कर, मतलब सेकंड का नेक्स्ट नल को पॉइंट कर देगा फर्स्ट टाइम में। मतलब क्या होगा कि ये जो 5 है, यहाँ जो एड्रेस था अभी ये नल हो गया, राइट, इसको सेकंड पॉइंट कर रहा था और टेम्प भी अभी इसी पे है, बट फर्स्ट किसको पॉइंट कर रहा था, नल को। तो मैंने क्या बताया, सेकंड का नेक्स्ट फर्स्ट को कर दो, तो अभी ये नल पॉइंट करने लगा, क्योंकि फर्स्ट क्या था, नल था, राइट, फर्स्ट क्या था, नल था। तो मैंने क्या किया, सेकंड का नेक्स्ट फर्स्ट को पॉइंट करो, तो ये अभी फिलहाल नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैं फिर क्या कर दूंगा, जो मेरा स्टोर था, जो मेरा स्टोर में वैल्यू था, उस पर मैं चल जाऊंगा सेकंड को। तो मैं अब क्या करूंगा, सेकंड इक्वल टू स्टोर। इससे क्या होगा देखिए कि स्टोर में अभी किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू, और मैंने ये जो इधर पॉइंट कर रहा था सेकंड का नेक्स्ट, उसको मैंने क्या कर दिया, सेकंड का नेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट। मतलब इसका इसको पॉइंट करने का रेफरेंस तो मैंने तोड़ दिया, बट मतलब ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा, बट ये भी डिलीट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको स्टोर अभी रिफ़र कर रहा है, इसीलिए मैंने स्टोर बनाया था। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड इक्वल टू स्टोर लिख रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ, सेकंड इक्वल टू स्टोर, मतलब अब सेकंड स्टोर के हेल्प से कहाँ आ जाएगा, सेकंड अब यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, सेकंड यहाँ पे आ गया, राइट, स्टोर पे। और फिर अब मैं क्या कर दूँगा, अब मैं क्या करूँगा, और यहाँ पहले स्टोर इक्वल टू सेकंड और नेक्स्ट करने के पहले एक चीज़ तो मेरे को करना पड़ेगा ना, जो कि क्या रहेगा, जो जहाँ टेम्प है उसे मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेकंड रखना पड़ेगा। यहाँ पे टेम्प की जगह पे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे क्योंकि मैंने टेम्प ले ही लिया है, तो मैं टेम्प की जगह पे क्या कर सकता हूँ, सीधा सेकंड ही ले सकता हूँ। तो मैं एक्चुअल में क्या करूँगा, इस पार्ट को रिप्लेस कर देता हूँ, ये जो पार्ट है ना इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, वाइल सेकंड, ठीक है, वाइल सेकंड लिखते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे लिया है ना टेम्प इक्वल टू, ये टेम्प जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं सेकंड इक्वल टू हेड रख लूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेकंड इक्वल टू स्टोर करने के चक्कर में क्या हुआ, अब सेकंड यहाँ पे आ गया, समझ रहे, सेकंड ऑलरेडी क्या हो रहा है, स्टोर पे आ जा रहा है। तो मतलब मैं ऑलरेडी क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। अब फिर मैं जब अगला बार आऊँगा तो वाइल सेकंड में देखूँगा कि ये तो नल नहीं है, राइट, ये पॉइंट हो रहा है किसी को। फिर इसका क्या करेंगे, मैं ये वाला पार्ट कि सेकंड का नेक्स्ट फर्स्ट करो। अभी फर्स्ट किस पे है, और एक चीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा, सेकंड का नेक्स्ट फर्स्ट करने के बाद ना फर्स्ट इक्वल टू सेकंड करना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए कि फर्स्ट अब इसको पॉइंट करने लगे, जो नल को पॉइंट कर रहा था ना इसको पॉइंट करे, ठीक है। अभी मैं इसको भी एक बार आपको ना फंक्शन के तौर पे लिख के दिखाता हूँ ताकि आप लाइन बाय लाइन समझेंगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस एक बार ये चीज़ लिंक लिस्ट बना देता हूँ। फंक्शन में बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ना कि ताकि आपको साइड बाय साइड दिखे कि फंक्शन और ये क्या। लिखने पे क्या आप मे बी गेट लॉस्ट हो, मतलब गेट लॉस्ट बोल रहे हैं, आप लॉस्ट हो सकते हैं कभी कभी, ठीक है। एड्रेस है, ये क्या है यहाँ पे -4 है, फिर एड्रेस है, फिर यहाँ पे क्या है 1 है, और ये भी एड्रेस है, ठीक है। ये हेड है, ये टेल है। चलिए फिर से अब मैं रिवर्स का फंक्शन लिख के आपको दिखाता हूँ।
बिना एक्स्ट्रा नोड क्रिएट किए, ठीक है। रिवर्स यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, मेरे को 2 वेरिएबल्स चाहिए, तो पहले मैं क्या करूँगा, सेकंड लूँगा और सेकंड को किस पे पॉइंट करा दूँगा, हेड पे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्या रहेगा, स्टार्टिंग में नल पे रहेगा, फर्स्ट रहेगा नल पे, ठीक है। अब उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, आइटरेट करना स्टार्ट करूँगा। आइटरेट करते हुए क्या करूँगा कि वाइल में क्या करूँगा, जब तक मेरा सेकंड नल नहीं है तब तक जाओ, तब तक जाने के बाद क्या करूँ, पहले सेकंड का ना एक लोकल कॉपी बना दो, तो उसको मैं किस में रख लूँगा, स्टोर में। इसको ही टेम्प मान लेते हैं इस बार, ठीक है। लेट टेम्प इक्वल टू सेकंड डॉट गेट नेक्स्ट, मतलब जो सेकंड है वो जिसको पॉइंट कर रहा है उसका कॉपी बना लो, बना लिया। और उसके बाद मैं क्या कर रहा था कि अब जो मेरा सेकंड है, सेकंड का सेट नेक्स्ट क्या कर दो, फर्स्ट कर दो। और फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट को पहले सेकंड पे ला दो, फर्स्ट को मैंने क्या कर दिया, सेकंड पे ला दिया। और मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई सेकंड को स्टोर कर दो या टेम्प कर दो, बस यही लॉजिक है इसका। इसको वापस एक बार आपको थोड़ा मैं ड्राई रन करके दिखा देता हूँ ताकि आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए यही लॉजिक है मैं जो बोल रहा था आपको, कि पहले मैं क्या किया, एक सेकंड वैल्यू लिया, इसको दिस डॉट हेड किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड आ गया, ठीक है। फर्स्ट को नल लिया, एक फर्स्ट है जो कि फ़िलहाल किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। अब वाइल सेकंड, तो सेकंड तो नल नहीं है, ये नोड है, तो टेम्प में क्या कर रहा हूँ, सेकंड जिसको पॉइंट कर रहा है उसको रख लिया। मतलब अभी टेम्प में क्या है, ये है, क्योंकि सेकंड का गेट नेक्स्ट क्या है, ये है, और उसको मैंने टेम्प में रखा, तो टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, इस पार्ट को पॉइंट कर रहा है टेम्प। अब मैं क्या करूँ, सेकंड का सेट नेक्स्ट फर्स्ट, मतलब जो सेकंड है, जो कि अभी मैं थोड़ा इसको नीचे रख रहा हूँ, ये मत समझिए कि मैं नया नोड क्रिएट कर रहा हूँ, ये है, ठीक है। मैंने क्या किया, सेकंड इसको पॉइंट कर रहा है, राइट, इसको पॉइंट कर रहा है। सेकंड का सेट नेक्स्ट फर्स्ट, तो सेकंड का सेट नेक्स्ट फर्स्ट, तो फर्स्ट अभी क्या है, देखिए नल है, तो सेकंड का सेट नेक्स्ट, सेकंड का सेट नेक्स्ट अगर मैं नल करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, राइट, ये बन गया। और फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, तो अब फर्स्ट जो नल को पॉइंट कर रहा था इसको पॉइंट करेगा। मतलब फर्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है कि नहीं, फर्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है। और अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेकंड इक्वल टू टेम्प, तो सेकंड जो इसको पॉइंट कर रहा था, इस पॉइंट को, सेकंड अब किस पे आ गया, इस पे आ गया। मतलब यहाँ पे क्या है, सेकंड है, टेम्प भी यही है, सेकंड भी यही है। फिर दोबारा वाइल में है, वाइल सेकंड, अभी सेकंड नल तो नहीं है क्योंकि क्या है, खुद नोड है। फिर मैं क्या करूँगा, टेम्प में सेकंड का गेट नेक्स्ट, मतलब टेम्प का सेकंड का गेट नेक्स्ट, मतलब टेम्प में सेकंड का गेट नेक्स्ट, सेकंड का गेट नेक्स्ट क्या है, ये है, तो इधर क्या आ जाएगा, टेम्प आ जाएगा, टेम्प यहाँ पे है। फिर मैं क्या करूँगा, सेकंड का सेट नेक्स्ट फर्स्ट, मतलब अब ये जो देखिए, ये पार्ट है, इसका नेक्स्ट किसको बोल रहा हूँ, फर्स्ट को। फर्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को। तो ये जो है सेकंड है, इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट को, यहाँ पे। मतलब क्या हो गया, ये बेसिकली ये ऑर्डर रिवर्स हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया, -4 आ गया। और इसका नेक्स्ट बेसिकली क्या हो गया, जो इसका नेक्स्ट है वो ये हो गया, ये पार्ट हो गया, जो कि एड्रेस हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, मतलब अब जो फर्स्ट यहाँ पे था वो यहाँ पे ना होकर फर्स्ट किधर आ गया, यहाँ पे आ गया। मतलब फर्स्ट यहाँ पे है, और फिर मैं सेकंड इक्वल टू टेम्प किया, तो क्योंकि टेम्प यहाँ पे था तो सेकंड अब कहाँ पे आ गया, इस पे आ गया, ठीक है। अब फिर वाइल में आइए, वाइल में देख रहे वाइल सेकंड, अभी भी सेकंड नल नहीं क्योंकि क्या है, नोड है। तो फिर मैंने क्या किया, टेम्प में सेकंड का गेट नेक्स्ट, तो अब देखिए टेम्प में सेकंड का गेट नेक्स्ट, सेकंड अब लास्ट है क्योंकि यहाँ पे क्या है, नल है। तो अब इसका नेक्स्ट क्या है, नल है, मतलब इसका आगे कुछ नहीं है। तो टेम्प अब कहाँ पॉइंट करेगा, टेम्प पॉइंट करेगा नल को, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट, सेकंड का सेट नेक्स्ट को फर्स्ट कर रहा हूँ, मतलब ये सेकंड है, इसका सेट नेक्स्ट फर्स्ट, फर्स्ट किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट कहाँ पे, यहाँ पे। तो सेकंड का सेट नेक्स्ट फर्स्ट, मतलब ये नोड को वापस अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो इसका जो नेक्स्ट है अभी किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। मतलब फिर वापस क्या हो गया, ऐसे बन गया, राइट। और फिर मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, मतलब अब जो फर्स्ट यहाँ पॉइंट कर रहा था ये फिर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, फर्स्ट यहाँ पे। फिर सेकंड इक्वल टू टेम्प, अब टेम्प क्या था, नल था, तो सेकंड भी क्या हो गया, नल हो गया। अब फिर वाइल में आएंगे तो वाइल नल फॉल्स, मतलब मैं क्या हो गया, वाइल लूप से बाहर, वाइल लूप से बाहर, मतलब देखिए लिंक लिस्ट क्या हो गया, रिवर्स हो गया, राइट। और अब हेड क्या रहेगा, जहाँ पे मेरा वैल्यू फर्स्ट है, तो मैं फिर वही करूँगा कि जो मेरा करेंट टेल है, वो पहले हेड कर दो, ठीक है। जो मेरा करंट टेल है वो क्या कर दो, हेड कर दो, मतलब सॉरी, जो मेरा करंट हेड है उसको टेल कर दो। मतलब पहले हेड क्या था, ये था, अभी मेरा हेड नहीं चाहिए, मेरा टेल चाहिए, क्योंकि ये मेरा लास्ट नोड हो गया ना। तो टेल अब हेड पे आ गया, और हेड कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा,
क्योंकि फर्स्ट ही अब मेरा हेड है, क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग डिपिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं वापस 2 लाइन ऐड कर दूँ जो कि वाइल से ब्रेक होने के बाद आएंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, पहले टेल सेट करना है। तो टेल कहाँ पे आएगा, करंट हेड पे, जो कि मेरा करंट हेड है, ठीक है। और अब मेरा करंट हेड क्या हो जाएगा, जो कि मेरा फर्स्ट है, जो कि FIRST फर्स्ट। ये मेरा क्या कर देगा, लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देगा, ठीक है। इसको फिर उठाते हैं, कॉपी करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे। ये रिवर्स तो मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। वापस यहाँ पे आते हैं और फिर पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं और देखिए वही चीज़ यहाँ पे वापस, तो रिवर्स तो ऑलरेडी कॉल हुआ है। ये मेन वाला रिवर्स कमेंट आउट कर दिया जिसमें हर बार नया नोड बना रहा था, उसे वेरिएबल्स की हेल्प से खेलें। अब देखते हैं ये काम किया है कि नहीं, ठीक है। चलिए सेव किया, वापस गया, स्क्रीन को क्लियर करते हैं, रन करते हैं, देखिए काम कर गया। फिर से 5 - 4 3 10, रिवर्स करने पे क्या आ रहा है, 10 3 -4 5। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि लिंक लिस्ट को मैंने रिवर्स कैसे किया। मैंने आपको दोनों मेथड से बताया, जिसमें नया नोड बना रहा था, जिसमें क्या हो रहा था, स्टोरेज ऑफ n में जा रही थी, क्योंकि नया लिंक लिस्ट ही बना दिया पूरा का पूरा उसके पुराने के हेल्प से। और दूसरा रिवर्स में क्या किया, मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं उसके, बस मैंने रेफरेंसेस के साथ खेला, उसको थोड़ा सा मैंने ट्रिगर किया और मैंने क्या कर दिया, लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दिया। तो आई होप गाइस का आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इस सीरीज़ को जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको फॉलो करें, क्योंकि इसमें मैं ऐसे इम्प्लीमेंटेशन के वीडियोस लाते रहूँगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।